तो ये आम आदमी के आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में कोशिश जारी है। और देवमणि जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। वाह भाई, क्या बात है। और मैं बता रहा था ना आपको जनता की आवाज़ की बात। अभी मेरी नीचे राजेश उपाध्याय से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से अपने देश में पाबंदी लग रही है, हर चीज़ पे रोक टोक जारी है ना, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आदमी सिर्फ सपने में ही बोल पाएगा। मैंने कहा लेकिन देखो जिस तरह से हिंदी उर्दू भाषाओं को लेकर झगड़ा चल रहा है ना, सपने में तो आदमी बोल भी लेगा, ख्वाब में बोल नहीं पाएगा। हाँ हाँ, तो जरूरी चीज है। थोड़ा सा स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भाई। हाँ नहीं देखो, हाँ नहीं स्पीकर का ही वॉल्यूम होता भाई, माइक का वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम स्पीकर का होता है। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी लाउड स्पीकर पे बैन लग रहा है, स्पीकर भाई खतरे से बाहर है। काफी मीठी है। देखिए देखो अभी क्या हो गया ना कि माहौल ऐसा हो गया, बात ऐसी छिड़ गई कि अब मैं वो सुनाने का, जो सुनाने के लिए नहीं आया था, अब वो सुनाने का मन हो रहा है। मैं सुना ही देता हूं भाई, वरना सब कोई तो अपने मन की ही सुना रहे हैं ना। हाँ, मतलब इन लोगों की बात नहीं करता, मन की बात हर कोई कर रहा है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, देखो कि बाहरी झमेलों में ही उलझे हुए हैं नाथ, घर के झमेलों में भी नजरें घुमाइए, और बड़े बड़े काम चुटकी में कर रहे आप, एक छोटा काम और करके बताइए। देखिए योगी जी उत्तर प्रदेश में ये भोंपू वगैरह पे बैन लगा रहे हैं, लेकिन आदमी शादीशुदा नहीं हो ना, तो उसको घर में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चलता। सिलेंडर कितना महंगा हो गया, बच्चे की फीस कितनी देनी है, उसको पता नहीं चलता। तो मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम चुटकी में कर रहे आप, एक छोटा काम और करके दिखाइए। बाहरी झमेलों में ही उलझे हुए हैं नाथ, घर के झमेलों में भी नजरें घुमाइए। बिना किसी बात जो ये बजते हैं दिन रात, कि बिना किसी बात जो ये बजते हैं दिन रात, बीवियों के भोंपू को भी बंद करवाइए। मारे डर के बेचारे बोल नहीं पाते हैं, ये दीनहीन पतियों को योगी जी बचाइए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नहीं, विक्रम के कंधे पे बैताल है। तो अब मैं वो सुनाना चाहता हूं जो मैं सुनाना चाह रहा था। ये तो बात ऐसी हो गई कि मैं सुनाना पड़ गया, वरना ये नहीं सुनाने के लिए आया था। अब देखिए सरकारी दफ्तर में अगर आप लोगों ने कभी काम के सिलसिले में गए होंगे, तो आप इस 4 पंक्तियों को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। अगर कभी काम कर रहे हो तो और भी बेहतर, अगर काम कराने गए हो तो थोड़ा बहुत ठीक है। सुनिएगा कि ये रोग नहीं कोई आम, मोहब्बत की बीमारी है, हम हर पल इश्क में हैं, हुस्न की चढ़ी खुमारी है। मेरे प्यार की अर्जी पे कुछ धूल सी जम गई है, मेरे प्यार की अर्जी पे कुछ धूल सी जम गई है। ये दिल है तुम्हारा या दफ्तर सरकारी है, ये दिल है तुम्हारा या दफ्तर सरकारी। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कि प्यार मासूम था किसी सुमन की तरह, मुझको प्यारा भी था इस वतन की तरह, जाने कैसे कहाँ खो गया एक दिन, फिर न आया कभी काले धन की तरह, फिर न आया कभी काले धन की तरह।
और भाई अमित जा बोल रहे थे कि बैटरी लो है, फोन कट भी सकता है। आज के ज़माने में क्या है ना, प्यार मोहब्बत में मोबाइल का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया, मतलब वो हो रहा है। ये मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इतनी चीज़ें हैं, इतनी बाधाएं हैं। आदमी आशिक को क्या क्या डर होता है, मैं आपको 4 पंक्तियों में बताता हूँ कि मेरी तबीयत उसी से बहलती है, वो मेरे ख्वाबों में आके मचलती है, क्या जाने कि कब बदल जाएगी, वो सुबह शाम डीपी बदलती है। वाह भाई, वो सुबह शाम डीपी बदलती है। वाह। और देखिए मैंने इंतजार को किस तरह से लिखा है 4 पंक्तियों में। इंतजार, बड़े बड़े शायर हैं, अलग तरीके से लिखते हैं, मेरा अपना तरीका है, मैं किसी और का तरीका लेता नहीं। सुनिए कि ना हूं मैं चैन से, ना है तू चैन से, हम दोनों जरा से हैं बेचैन से, कि ना है तू चैन से, ना हूं मैं चैन से, हम दोनों जरा से हैं बेचैन से, कि हम तो मर जाएंगे लोकल में लटके हुए, कि हम तो मर जाएंगे लोकल में लटके हुए, आती रहना तुम अपनी बुलेट ट्रेन से। वाह वाह, बढ़िया आती है। रहना तुम अपनी बुलेट ट्रेन से। हाँ, और समय चूंकि बिल्कुल भी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपका भी समय उतना ही लूंगा जितना अपना दूंगा, तो आधे मिनट और ले रहा हूं। हाँ टाइम है, ठीक है, हम ले लेते हैं। फिर आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। भाई आपको मैं बाद में मिलूंगा सर, मैं 500 रुपया भी दूंगा जो विक्रम ने मुझे दिए हैं। सर सुनाता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान अलग तरीके से चल रहा है, मतलब साफ दीवार पे लिख के उसको गंदा करके बताते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। तो महंगाई और गरीबी भगाने में लग गए, सोई हुई जनता को जगाने में लग गए, नेताजी बोले कचरा दिखते ही उठा लो, लोग मिलके नेताजी को उठाने में लग गए। सर आपने मतलब जिनका भी समय लिया हो मेरे मार्फत से, मैं अब अपना समय ले लेता हूँ, 5 मिनट में लेता हूँ, है ना विक्रम भाई? प्रोग्राम तो तुम्हारा ही है। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट में शुरू करता हूँ, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ सर, आप लोग जो नीचे बैठे हुए हैं सब शायर ही हैं। 3-4 जो फोटोग्राफर है, कैमरामैन है, ये स्पीकर माइक वाला है, इन लोगों को छोड़ के बाकी सब शायर हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं। जो 3-4 लोगों ने ये कविता उनके लिए सुना रहा हूँ, कविता आप भी लिख सकते हो भाई। अगले साल माइक पे नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं कविता की एक रेसिपी लेकर आया हूँ, आपको सुना देता हूँ, फिर मैं अपनी जगह पे लूंगा। कि एक बात से पहले ही आगाह करा दूं और कविता सुनाने से पहले कविता के बारे में बता दूं कि कविता कविता है, कोई लड़की नहीं है। और अगर लड़की भी है तो दिमाग से खाली नहीं है, क्योंकि बिग बॉस वाली नहीं है। मेरी कविता पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें सारी की सारी बातें मैंने कल्पना के आधार पर कही है, और इसका किसी भी जीवित, मृत या भविष्य में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। अब इतनी सावधानी के बावजूद अगर मेल खा जाए किसी व्यक्ति से कविता का कोई भी पात्र, तो इसे समझा जाना चाहिए संयोग मात्र। कभी किसी बात का जिम्मेदार नहीं होगा, किसी हर्जे खर्चे का भागीदार नहीं होगा। इस कविता के निर्माण के दौरान जाने अनजाने या किसी भी बहाने किसी मरे हुए जानवर को भी शारीरिक या मानसिक हानि नहीं पहुंचाई है। ये अलग बात है कि 3-4 जिंदा इंसानों ने अपनी जान गंवाई है। तो अगर आप भी घर बैठे बैठे बनाना चाहते हैं किस्म किस्म की कविताएं, तो बिना देर किए हुए जल्दी से शुरू हो जाएं, क्योंकि कविता बनाने की विधि है एकदम सरल और एकदम सीधी। वैसे तो होते हैं कविता के बहुत सारे प्रकार, पर इन्हें आप बना सकते हैं अपनी सुविधा और स्वाद अनुसार। जैसे कविता कबाब, कविता लाजवाब, कविता पटियाला, कविता मसाला।
कविता सिजलर, कविता बर्गर भी खाने में होते हैं बड़े लजीज, और आप चाहें तो कविता मंचूरियन बना सकते हैं, आपको ज्यादा पसंद हो चाइनीज। कविता अंगारा बनाइए अगर किसी को भड़काना हो, और कविता रायता ठीक रहेगा अगर बिना वजह फैलाना हो। तो कविता भुनी, कविता लहसुनी, कविता बॉयल्ड, कविता डीप फ्राई, जनाब कुछ भी कर सकते हैं ट्राई। इश्क, मोहब्बत और प्यार की कविता बनाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जरा सी मेहनत और थोड़ा सा सामान है। इश्क, मोहब्बत और प्यार की कविता बनाने के लिए 250 ग्राम इश्क में 500 ग्राम बेवफाई मिलाएं। 250 ग्राम इश्क में 500 ग्राम बेवफाई मिलाएं और झूठे आंसू और नकली दर्द में डुबोकर फ्रिज में छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब उसमें से इंतजार की खुशबू आने लगे तो उसे बेचारगी की प्लेट में परोसकर घर आए हुए यार दोस्तों को खिलाएं और उनसे वाहवाही पाएं। अगला आइटम है कविता सिजलर, या कहिए कविता अंगारा। इसे बना सकता है कोई भी, शादीशुदा हो या कुंवारा। इसे बनाने के लिए भगत सिंह में सुभाष चंद्र बोस को मिलाएं। इसे बनाने के लिए भगत सिंह में सुभाष चंद्र बोस को मिलाएं, बीच बीच में अन्य क्रांतिकारियों को डालकर हौले हौले हिलाएं। चीन और अमेरिका को तेज आंच पर खौलाइए और पूरी तरह से गाढ़ा हो जाने पर उसको कश्मीर में मिलाइए। तो जनाब आप चाहे जैसी भी, कहने का मतलब यह है कि आप जैसी भी कविता करना चाहते हैं या जैसी भी महफिल में सुनाना चाहते हैं, भावनाओं के ऑर्गेनिक आटों को सब जाल के पानी में अच्छी तरह से गूंथ कर पकाएं, बीच बीच में हास्य की चाशनी में डुबोकर उस पर व्यंग्य का वर्क लगाएं और फिर अपने यार दोस्तों को सुनाएं। अगर आपका धंधा चल निकला तो आप छोटे मोटे टिफिन सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर यार दोस्तों को पसंद आए तो आप छोटे मोटे कविता टिफिन सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं। और मान लीजिए धंधा ज्यादा ही चल निकला तो कविता सप्लाई चेन वालों के साथ बात कर सकते हैं। क्या बात है, वाह। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, आखिरी पंक्तियां जिसके लिए कविता लिखी है कि मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कविता बनाते वक्त कवि और कविता का सच्चा रिश्ता निभाएं, भूल कर भी उसमें धर्म या संप्रदाय का नमक मिर्च ना मिलाएं। वाह बसंत, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, खुश रहो, वाह। कि कविता बनाते वक्त एक खास ध्यान रखें कि कवि और कविता के बीच का रिश्ता निभाएं, भूल कर भी उसमें धर्म या संप्रदाय का नमक मिर्च न मिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से कविता का जायका बिगड़ जाता है। कविता चाहे कितनी भी अच्छी हो, खाने वाले के मुंह का स्वाद मर जाता है। खाने वाले के मुंह का स्वाद मर जाता है। खाने वाले के मुंह का स्वाद मर जाता है।